हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट रोग दैट इज द स्वित्र या फिर किलास के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जो भी एनसीआईएमएस में टॉपिक्स हमें दिए हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके रिलेटेड है, सारी चीज़ों के बारे में बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वित्र या फिर किलास के पर्याय के बारे में। तो इसको हम लोग चारूण, दारूण, साथ ही साथ स्वित्र, ये सभी इसके क्या है, किलास के पर्याय नाम बोले गए हैं। और किलास की बात करें तो किलास जो होता है प्रायः त्रिदोषज माना गया है, मतलब कि इस किलास होने के कारण में तीनों दोषों का सहाय यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे इसके निरुक्ति या फिर व्युत्पत्ति की बात करें तो बोला गया कि स्वित्र श्वेतेत इति स्वित्रम, मतलब कि स्वित्र जो है स्वीता वर्ण धातु से स्वित्र शब्द बनता है और इसका अर्थ क्या बोला गया है कि त्वचा का वैकारिक रूप से श्वेत वर्ण हो जाना। मतलब कि जब त्वचा क्या होता है अचानक से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें त्वचा का रूप कैसा हो जाता है, श्वेत वर्ण का हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग स्वित्र कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में बताया गया है कि श्वेत वर्ण प्राप्नोति इति स्वित्रम, मतलब कि जब त्वचा का वर्ण श्वेत होकर अप्रिय हो जाता है तब उसे स्वित्र कहते हैं। अब श्वेत वर्ण मतलब कि यहाँ पे व्हाइटिश कलर नहीं होना, मतलब कि ऐसा कलर हो जाना, मतलब कि व्हाइट तो हो रहा है लेकिन पैचेस के फॉर्म में हो जाता है, जिससे क्या होता है जो त्वचा होती है वो अप्रिय दिखने लगती है, मतलब अच्छी नहीं दिखती। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वित्र रोग कहते हैं। स्वित्र के हेतु की अगर हम बात करें कि किन किन कारणों से यहाँ पे स्वित्र रोग उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले बोला गया कि असत्य बोलना या फिर चोरी करना, कृतज्ञ होना, मतलब किसी ने आपकी सहायता की हो लेकिन आप उसका कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, उसके एहसान को नहीं मार रहे हैं, तो इसको हम लोग कृतज्ञ होना कहते हैं। फिर देवताओं की निंदा करना, मतलब जो भी देवी देवता है उनके बारे में बुरा भला कहना। गुरुजनों का अपमान करना, मतलब अपने से बड़ों का, परिजनों का, गुरुजनों का अपमान कर रहे हो, ऐसे कंडीशन में पाप क्रिया करने से, पुनर्जन्म के जो कृत पाप कर्म है उनके कारण, या फिर अन्य जो पाप कर्म है, ये सभी के कारणों से हमें स्वित्र रोग उत्पन्न होते हुए देखने को माना गया है। वहीं पे बोलते हैं इसके संप्राप्ति के बारे में। तो संप्राप्ति में बोला गया है कि स्वित्र में जो दोष एवं धातु है उनकी विकृति कुष्ठ के समान होते, ठीक है। जो स्वित्र रोग है इसमें जो दोष और धातु की विकृति होती है वो लगभग किसके समान, कुष्ठ के समान मानी गई है। यहाँ पे बेसिकली जो दोष है वो त्वचा का आश्रय लेकर रहते हैं और रक्त मांस मेद में अल्प दुष्टि होती है, ठीक है। रक्त मांस जो मेद है इनमें अल्प दुष्टि देखने को मिलते हैं। और जो बृहत्त्रयी है उसमें स्वित्र रोग की संप्राप्ति का वर्णन अलग से प्राप्त नहीं होता, ठीक है। जो बृहत्त्रयी है वाग्भट, चरक और सुश्रुत संहिता, उसमें स्वित्र रोग के बारे में अलग से हमें वर्णन प्राप्त नहीं होता इसके संप्राप्ति के बारे में। लेकिन जो बोला गया है कि स्वभावतः जो स्वित्र रोग की संप्राप्ति है वो भी कुष्ठ के सदृश ही समझनी चाहिए, मतलब कि जो कुष्ठ रोग है उसके समान ही हमें स्वित्र रोग की भी संप्राप्ति को मानना चाहिए। हारित संहिता जो है उसमें बताया गया है कि वायु से प्रेरित जो पित्त दोष है वो त्वचा में जाकर रक्त के साथ प्रकोपित होकर पांडुवर्णता को उत्पन्न करता है, जिससे स्वित्र रोग कहते हैं। हारित संहिता जो है वो क्या बोलता है कि जो विकुपित वायु है वो क्या करता है, पित्त को त्वचा में ले जाता है, त्वचा में वो पित्त क्या करता है, पांडुवर्णता उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से स्वित्र रोग की उत्पत्ति होती है। तो मेन चीज आपको याद क्या रखना है कि स्वित्र रोग होता क्या है कि जो हमारा त्वचा है उसमें अप्रिय श्वेत वर्ण की उत्पत्ति को ही हम लोग स्वित्र कहते हैं। संप्राप्ति में याद रखना है कि संप्राप्ति में पित्त दोष के कारण ही हमारा जो पांडुवर्णता है वो त्वचा में उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग स्वित्र रोग कहते हैं। और निदान है इसके याद रखने की जो भी पाप कर्म है उनके कारण ही यहाँ पे स्वित्र रोग की उत्पत्ति मानी गई है। वहीं पे हम बात करेंगे संप्राप्ति घटक की कौन कौन से दोष दूष्य आदि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोष की, तो इसमें तीनों दोषों का सम्मिलन देखने को मिलता है, संयोग देखने को मिलता है। वहीं पे दुष्य की बात करें तो रक्त मांस और मेद के दुष्टि के कारण यहाँ पे स्वित्र रोग की उत्पत्ति मानी गई है। स्रोतस की बात करें तो स्रोतस में रस्व रक्तव स्रोतस की दुष्टि के कारण और संग होता है, यहाँ पे जो भी अलग अलग दोष हैं धातु है उनके संग के कारण यहाँ पे हमें स्वित्र रोग उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है। संचार स्थान की बात करें तो जो स्वित्र रोग है सबसे पहले किसमें, हमारे शाखाओं में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका संचार स्थान शाखा माना गया है। अधिष्ठान ऑफकोर्स त्वक रहेगा क्योंकि त्वक में ही ये विवर्णता उत्पन्न होती है। और रोग मार्ग ये बाह्य रोग मार्ग है क्योंकि यहाँ पे जो शाखाएं हैं, जो बाहरी शाखाएं हैं उसमें ही हमें ज्यादातर स्वित्र रोग की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। स्वित्र के प्रकार की वहीं पे बात करेंगे तो डिफरेंट तरीकों से अलग अलग प्रकार माने गए हैं। अगर उत्पत्ति के मान करें तो उत्पत्ति में बेसिकली सहज और जन्मोत्तर कालज माना गया है। सहज मतलब कि इस जीवन में जिन कारणों से हो रहा है, और जन्मोत्तर कालज मतलब पूर्व जन्म के कार्यों के कारण।
कारण भेद से बात करें तो कारण भेद में 3 बोला गया। एक अग्निदग्ध मतलब कहीं पे जल जाने के कारण, व्रण होने के कारण या फिर दोष के कारण हो सकता है। नाम भेद से ये दारुण हो सकता है, चारुण हो सकता है या फिर स्वित्र बोल सकते हैं। दोष भेद से बेसिकली ये वातक हो सकता है, पैत्तिक हो सकता है या फिर कफश्वेत मान सकते हैं। और वर्ण भेद से रक्त वर्णस, ताम्र वर्णस, जो रक्त वर्ण रहेगा वो रक्त धातु के कारण रहेगा, ताम्र वर्ण मांस धातु के कारण, और श्वेत वर्ण जो रहता है वो मेद धातु के कारण या फिर मेद धातु में आश्रित होने के कारण ऐसे वर्ण भेद देखने को मिलते हैं। वहीं पे इनके हर एक प्रकार के अच्छे से देखेंगे तो बेसिकली वातस्वित्र की अगर हम बात करें तो जो वातस्वित्र होता है वो रुक्ष और अरुण वर्ण का वहां पे देखने को मिल सकता है, और इसमें रक्त की दुष्टि होती है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करने की। वातस्वित्र हो तो उसमें कौन से दुष्य रहते हैं, पित्तस्वत्र में कौन से दुष्य रहते हैं, तो इस तरह से। तो पित्तस्वत्र की बात करें तो पित्तस्वित्र में बोला गया कि इसमें मांस की दुष्टि रहती है, और ये ताम्र मतलब कमल पत्र के वर्ण के समान देखने को मिल सकता है, और इसमें दाह तथा रोमनाशीय लक्षण मिलते हैं, क्योंकि पित्त है तो वहां पे दाह तो क्या है, कॉमन सिम्टम में देखने को मिल सकते हैं। कफश्वेत्र की बात करें तो कफश्वेत्र में मेद की दृष्टि रहती है, इसमें श्वेत वर्ण का घन गुरु और कंडो युक्त यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, श्वेत्र देखने को मिल सकता है। मतलब जहां पे भी श्वेत की उत्पत्ति रहेगी वो श्वेत वर्ण का रहेगा, घन रहेगा, कठिन रहेगा, गुरु रहेगा, और कंडो युक्त बहुत ज्यादा खुजली वाला हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करने की। वातज में रक्त होता है, पित्तज जो होता है वो किसके साथ होता है, मांस के साथ, और कफज जो होता है उसमें मेद की दुष्टि देखने को मिल सकता है। स्वित्र की साध्य असाध्यत्व की बात करें तो जो वातज या फिर रक्त आश्रित स्वित्र होता है वो कृच्छ साध बोला गया, ठीक है। जो वातज होता है वो कृच्छ साध है, जो पित्तज और मांस आश्रित है वो और भी कृच्छतर हो जाता है, और जो कफज एवं मेद धातु है वो स्वित्र कृच्छतर। मतलब सबसे कठिन कौन होता है, कफज होता है, फिर पित्तज उससे कम कठिन होता है साधन में, मतलब कि चिकित्सा में, और वातज जो होता है सबसे कम कठिन होता है। मतलब कि जो वात वाला होता है उसकी चिकित्सा आसान होती है, पित्तज की थोड़ी कठिन हो जाती है, और कफज की बहुत ज्यादा कठिन चिकित्सा देखी जा सकती है। दोषाधिक की बात करें तो जो वातज है उसमें रक्ताश्रित रहता है, पित्तज में मांसाश्रित रहता है, और कफज में मेद धातु रहता है। जो रक्त आश्रित है वो रक्त वर्णीय, मांस आश्रित ताम्र वर्णीय, और मेदो जो धातु वाला रहता है वो श्वेत वर्णीय स्वित्र वहां पे उत्पन्न होता है। साध्य स्वित्र के लक्षण की बात करें तो जो स्वित्र के स्थान पे त्वचा के रोम श्वेत न हुए हों, मतलब कि कफज न हो, जो बहुत ज्यादा फैला न हो, विस्तृत न हो, और जिसमें वैवर्ण एक दूसरे से सम्मिश्र न हुए हों, और साथ ही साथ जो नया हो और दग्ध के बाद श्वेत हुआ न हो, मतलब जहां पे जला न हो, ऐसे जो स्वित्र होते हैं वो साध्य होते हैं। वहीं असाध्य स्वित्र के लक्षण की बात करें तो इसके असाध्य लक्षणों के विपरीत अगर लक्षण मिल रहे तब यहाँ पे भग, लिंग या फिर हस्त, तल या फिर ओष्ठ के में उत्पन्न हुआ जो स्वित्र होता है वो असाध्य होता है। मतलब कि भग स्थान मतलब कि जननेंद्रिय हो गए, लिंग पे, और साथ ही साथ हस्त, तल या फिर ओठ के आसपास जो स्वित्र उत्पन्न होते हैं वो असाध्य माने गए हैं। बात करते हैं साक्ष्य निदान की, दैट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस के। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि जो कुष्ठ होता है और जो स्वित्र होता है दोनों का निदान मतलब कि हेतु सेम होता है, इसलिए इनके बीच में थोड़ा डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इन दोनों का साक्ष्य निदान देख रहे हैं। इसके बारे में आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कुष्ठ और स्वित्र का साक्ष्य निदान कीजिए या फिर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। तो जो कुष्ठ होता है वो त्वचा, रक्त, लसिका और मांस धातुओं में शिथिल उत्पन्न होता है, लेकिन जो स्वित्र होता है इसमें सिर्फ जो बाह्य त्वचा है उसमें ही आश्रय लिया जाता है। कुष्ठ में वैवर्ण, क्लेद, स्वेद और कोथ उत्पन्न होता है, लेकिन ये सभी लक्षण स्वित्र में देखने को नहीं मिलते। स्वित्र में क्या होता है, सिर्फ त्वक में वैवर्ण उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो कुष्ठ है उसमें स्वेद और क्लेद के कारण कुष्ठ में सूक्ष्म और दारुण कृमि भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्वित्र में कृमि उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये जो कृमि होते हैं कुष्ठ में, ये रोम, त्वचा, स्नायु और धमनी, तृणास्थि इनका क्रमशः भक्षण करते हैं, लेकिन स्वित्र में ये सभी लक्षण देखने को नहीं मिलते। तो स्वित्र में क्या होता है, सिर्फ हमारी जो त्वचा होती है उसमें ही विवर्णता आती है, लेकिन कुष्ठ में अलग अलग जो धातुएं हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो कुष्ठ जो होता है एज कम्पेयर टू स्वित्र ज्यादा सेवियर कंडीशन होते हैं, इसलिए ये दोनों डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं हमें कुष्ठ और स्वित्र के बीच में। तो होप आपको सारी चीजें जो स्वित्र रोग में हम लोग ने देखे सारी चीजें क्लियर हो गए हो। यही सारी चीजें आपको एग्जाम में भी लिखने रहेंगे। सबसे पहले स्वित्र के निरुक्ति, उसके परिभाषा, उसके प्रकार, उसके लक्षण, उसके निदान आदि के बारे में लिखना रहेगा, और ये साक्ष्य निदान भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी। मेन चीज आपको अच्छे से क्या याद रखनी कि स्वित्र में कृमि उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में वो सारे टॉपिक को और अच्छे से आपको समझा सकूं।
साथ ही साथ इसी तरह और भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपडेट होने वाले हैं, आने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं, एग्जाम रिलेटेड हो गए या फिर अदर थिंग्स रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेयर हो जाएगा।